जय श्री कृष्णा। मेष लगन की कुंडली में हम आपको लगन से लेकर अष्टम भाव तक शनि के फलों के बारे में बता चुके हैं और आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में शनि यदि नवम भाव में बैठा हो तो किस प्रकार का फल देता है। नवम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। गुरु और शनि आपस में ना ही मित्रता का भाव रखते हैं और ना ही शत्रुता का भाव रखते हैं, अतः शनि यहाँ पर ठीक ठाक बैठे हैं। नवम भाव से हम अपने भाग्य को देखते हैं, हम अपने पिता को देखते हैं, हम अपने गुरुजनों को देखते हैं। नवम भाव को धर्म स्थान भी कहा गया है, अतः यहाँ से हम अपने धार्मिक कार्यों को भी देखते हैं और नवम भाव से हम लंबी यात्राओं को भी देखते हैं। अतः यह स्थान जो है इंसान की कुंडली का बहुत ही विशेष स्थान होता है। शनि इस कुंडली में दशम भाव का और एकादश भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा है। शनि स्वभाव से एक क्रूर ग्रह है, दंड देने वाला, कंट्रोल करने वाला और नियमों का पालन करने वाला प्लैनेट है। यह एक ड्राई, कोल्ड और स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि का स्वभाव एक मजदूर का है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत परिश्रमी है। शनि दुखों का कारक है और जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। शनि इस कुंडली में दशम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठ गया है, तो यहाँ पर जो है केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया है, जो कि अपने आप में ही एक राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर जो है शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है, परंतु शनि अपने स्वभाव के अनुसार मेहनत और संघर्ष तो करवाएगा ही। तो ऐसा व्यक्ति जिसका शनि नवम भाव में है वह अपने पिता के कार्य को ही आगे बढ़ाता है या पिता के साथ मिलकर कार्य करता है, क्योंकि हम नवम भाव से पिता को भी देखते हैं। मतलब कि इस व्यक्ति को जो है आजीविका कमाने में अपने पिता से बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो है धर्म से जुड़कर कार्य करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जैसे कि पूजा से रिलेटेड वस्तुओं का व्यापार हो या शॉप में रखते हो पूजा से रिलेटेड वस्तुएं, या फिर जैसे पुस्तकें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ वगैरह, इस तरह के कार्य, या फिर जैसे धर्म प्रचार का कार्य। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है अगर धर्म से जुड़कर कोई कार्य करता है, आजीविका कमाता है, तो ऐसे कार्य में जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है धर्म प्रचार के लिए विदेश में भी जाता है और विदेश से जुड़कर कार्य करने से भी जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारे लाभ का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है धर्म के कार्यों से ही बहुत लाभ कमाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर बैठा शनि 3 नक्षत्रों में हो सकता है, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। यदि शनि मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मूल नक्षत्र का स्वामी जो है केतु है। मूल नक्षत्र में जो है शनि बैठा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा इनकम के मामले में। व्यक्ति को जो है बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपनी आजीविका कमाने के लिए, परंतु अगर केतु के नक्षत्र में है तो यह जो है अध्यात्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी हो जाता है, परंतु हमें यहाँ जो है केतु के प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। केतु की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो ही व्यक्ति जो है ठीक ठाक कमा पाएगा और अध्यात्म में जो है व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेगा। दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी जो है शुक्र देव है। शुक्र के नक्षत्र में अगर शनि बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यवान होगा। ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत ही अच्छी होगी, एक लग्जरी लाइफ को जिएगा ऐसा व्यक्ति। शुक्रदेव इस कुंडली में धनेश है और पार्टनरशिप बिजनेस का भी कारक ग्रह है। ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में जाकर भी बिजनेस कर सकता है या तो फिर विदेश से जुड़कर बिजनेस कर सकता है।
और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी के साथ और अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। तो शनि जो है शुक्र के इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर हमें जो है शुक्र की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। शुक्र की प्लेसमेंट अगर ठीक-ठाक भी होती है तो भी जो है शनि यहाँ पर व्यक्ति को बहुत धनवान बनाएगा। तीसरा नक्षत्र यहाँ पर आता है उत्तराषाढ़ा, जिसका स्वामी जो है सूर्य देव है। शनि सूर्य को शत्रु मानता है, परंतु सूर्य देव जो है कोई शत्रुता का भाव नहीं रखते शनि से। तो सूर्य देव की जो ब्लेसिंग है यहाँ पर शनि पर बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत नेम फेम कमाता है। सरकारी तंत्र का भी ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। आजीविका कमाने में व्यक्ति को पिता का बहुत सहयोग मिलता है। पर क्योंकि शनि जो है सूर्य को अपना शत्रु मानता है और सूर्य को जो हम पिता से जोड़कर देखते हैं, तो पिता पुत्र में जो है बोलचाल में अनबन बनी रहती है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु इसमें जो है बिजनेस में, कार्य में या आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यहाँ पर यह जरूर देखना होगा कि कुंडली में सूर्य की पोजीशन सही जगह पर हो, तभी जो है सूर्य की ब्लेसिंग मिल पाएगी व्यक्ति को। यहाँ जो है कुंडली में हमें गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। गुरु की स्थिति यहाँ पर कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो शनि जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जो है शनि यहाँ पर बैठकर अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। वैसे तो शनि जो है नियमों का पालन करने वाला प्लैनेट है, परंपराओं को मानने वाला ग्रह है, परंतु यहाँ पर जो है अगर शनि का संबंध राहु जैसे किसी पाप ग्रह से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक नहीं रह पाता, क्योंकि राहु जो है परंपराओं को तोड़ने वाला ग्रह है, परंपराओं को मानता नहीं है। यहाँ पर जो है शनि राहु के साथ मिलकर व्यक्ति को अधर्मी बना देता है, विदेशी कल्चर की तरफ व्यक्ति का रुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने गुरु का, अपने बुजुर्गों का, अपने धर्म का सम्मान नहीं करता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने धर्म के खिलाफ ही चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष और मेहनत करता रह जाता है, उसे जो है कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। तो शनि के जो है नवम भाव में बैठने से व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, जितना अपने परंपराओं को मानने वाला होगा, उतना ही व्यक्ति को कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, इनकम अच्छी बनी रहेगी। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि यहाँ पे नवम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव जो है कमाई से लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारे जो है बड़े भाई बहनों का भाव है और नेटवर्किंग का भाव है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को धार्मिक कार्यों से बहुत लाभ मिलेगा, व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होगी। यहाँ जो है बड़े भाई बहनों का भी जो है साथ मिलेगा उसकी आमदनी में। बड़े लोगों के साथ जो है ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना रहता है और उन लोगों का लाभ भी मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि की तीसरे भाव में। तीसरे भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है आजीविका कमाने के लिए बहुत संघर्ष करेगा, बहुत पराक्रम करेगा। छोटी छोटी यात्राओं से भी उसकी जो है आजीविका बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य में छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति जो है बहुत कंट्रोलिंग होता है और अपने छोटे भाई बहनों को बहुत कंट्रोल भी करता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है, तो शनि जो है यहाँ पर व्यक्ति को शत्रुहंता बना देता है और व्यक्ति जो है अपनी आजीविका कमाने के लिए लोन का सहारा भी ले सकता है। कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों से भी जो है व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। व्यक्ति यदि किसी प्रतियोगिता में भी भाग लेता है तो भी जो है व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, फायदा हो सकता है। शनि यहाँ पर जो है व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी जरूर दे देता है, खासकर पैरों से संबंधित बीमारी।
तो व्यक्ति को जो है थोड़ी बहुत जीवन में शारीरिक समस्या भी बनी रहेगी। तो नवम भाव का शनि जो है व्यक्ति को सफलता तो देता है और व्यक्ति की रोजगार जो है इनकम अच्छी होती है, लेकिन जैसा कि शनि का नेचर है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्षों के बाद फल मिल पाता है। और क्योंकि शनि एक बहुत ही ज़्यादा धीमा चलने वाला ग्रह है, तो फल भी जो है शनि थोड़ी डिले करके ही देता है। इस कुंडली में जो है शनि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ गया है, तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी विष्णु राजयोग बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही भाग्यवान होता है और उसे जीवन में सफलता जरूर हासिल होती है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है।